अब हम लोग बात करेंगे घातांक के नियम। ठीक है, तो घातांक के नियम में हम लोग जो है, ये हम लोग का दूसरा नियम है। कौन सा नियम है? दूसरा नियम। दूसरा घातांक का नियम देखेंगे। पहला नियम हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो पहला नियम हम लोग का क्या था? गुणा करना था। ठीक है, तो गुणा करने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों क्या करते थे? जोड़ते थे। अब भाग की बात करेंगे तो भाग में घटाएंगे, है ना। तो ये जो है, जो दूसरा नियम है, इसमें कह रहा है कि भाग देने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को क्या करते हैं? घटा देते हैं। भाग देने में घातों क्या करेंगे? घटा देंगे। भाग देने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को घटा देते हैं। अब यहाँ पर a पर घाते m भाग a पर घाते n दिया गया है। ठीक है, तो भाग दिया गया तो घटाएंगे। तो अब सबसे पहले a को a लिखेंगे और इसके बाद जो है m में से n को घटा देंगे, तो m माइनस n होगा। इसको दूसरे तरीके से, यही चीज है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, भागा का मतलब बटा, भागा का मतलब बटा। ठीक है, तो a पर घाते m बटे a पर घाते n, तो लिख देंगे a पर घाते m माइनस n। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हल करते हैं। जैसे दिया है 4 पर घाते 6 भागे 4 पर घाते 2। ठीक है, तो भाग देने की प्रक्रिया में घटा देते हैं, लेकिन आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, है ना। समान आधार है, समान संख्या होना चाहिए। तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। अब जो है क्या करेंगे, किसमें से 4 लेंगे, लिख दिए। अब इसके बाद भाग में घटाते हैं, तो किसमें से किसको घटाएंगे? 6 में से 2 को यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 2। ठीक है, अब जो है 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो क्या लिखेंगे? 4 पर घाते 4। ये आंसर हो जाएगा 4 पर घाते 4 हो जाएगा। बातें ना करो, आगे देखते हैं। इसके बाद जो है, अब जैसे कुछ बच्चों को लिखने का तरीका नहीं मालूम है, लिखने के तरीके पर हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, अन्यथा सवाल कहीं भी बनाओगे, कोई टीचर भी रहेगा उसको गलत कर देगा। कुछ बच्चे 4 पर घाते 4 को ऐसे लिख देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। इसमें देखेंगे ध्यान से कि जो चारों तरीका है, ऐसे लिखेंगे इसको। इसमें जो चारों तरीका है, ये तरीका भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही। इस प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो लिखने के तरीके पर भी ध्यान देना है, इसलिए हम इस चीज़ को जो है बता देते हैं बीच में, ताकि जरूरी है। ठीक है, इसलिए लिखने का तरीका भी जानते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने लिया 7 पर घाते 16 भागे 7 पर घाते 10। ठीक है, 7 पर घाते 16 भागे 7 पर घाते 10। भाग देने की प्रक्रिया में घातों क्या करते हैं? घटा देते हैं। समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को घटा देते हैं। तो समान है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। इसमें से एक 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? भागा दिया गया तो 16 में से 10 को हटाएंगे, तो 16 माइनस 10, है ना। भाग देने में घातों घटा देते हैं, तो घटा दिए। अब 16 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। 7 पर घाते 6। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग देखेंगे।